चलो भैया, महल में चलकर देखते हैं कहीं कोई अमंगल तो नहीं। ठीक है भैया। श्री प्रणाम। माता श्री प्रणाम। तुमने तो आने में बड़ा विलंब किया। कहो कहो भरत, केकईपुर में सब कुशल से तो हैं? हाँ माता जी, सब प्रकार कुशल है। परंतु माता जी, भ्राताश्री कहाँ है और पिताश्री कहाँ है माते? और यह नगरी की दुर्दशा यह कैसी है माते? बेटा भरत, वैसे तो सब कुशल से हैं, पर तुम पहले कुछ देर विश्राम कर लो और जलपान कर लो। मैं धीरे धीरे सब कुछ बता दूं। आखिर इसका क्या कारण है माते? दूध कहता था कि शीघ्र बुलाया है और आप कहती हो कि धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। बेटा, इतनी जल्दी क्या है? मैंने कहा ना, मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर रखा है। क्या कहा माते कि ठीक ठाक कर रखा है? आखिर माते जल्दी बताओ कि पिताजी, भाई राम लक्ष्मण, माता जानकी कहाँ हैं और कैसे हैं? फिर वही बात, बेटा भरत, तुम निश्चिंत रहो, मैं सब कुछ बता दूंगी। हाँ माता श्री, शीघ्र बताइए। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके दर्शन के लिए मेरा मन अत्यंत विचलित है। बेटा, मैंने एक काम बना रखा है और उसमें मंथरा ने भी मेरा हाथ बटाया है। आपने कार्य बना रखा है मां, और उसमें मंथरा का भी हाथ है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता माते कि आप क्या कहना चाहती हैं। बेटा, मंथरा दासी ने मुझे बड़े ही अच्छे अवसर पर सावधान किया, नहीं तो भरत सारा कार्य बिगड़ जाता और फिर उसके अतिरिक्त हाथ मलने के अलावा कुछ ना रहता। आज आप ये कैसी रहस्यमयी बातें कर रही हैं माता? मैं जो पहले पूछ रहा हूँ आप उसका उत्तर दीजिए कि पिताश्री कहाँ है? भ्राता राम लक्ष्मण, माता जानकी वो कहाँ है माते? फिर वही बात, मैंने सारा काम बना रखा है, परंतु बेटा उसमें एक बिगाड़ हो गया। माते, क्या बिगाड़ हो गया? हे प्रभु, इस मंगल में अमंगल ना हो। बेटा, बड़े ही दुख की बात है, महाराज ने इस शुभ अवसर के समय अपने प्राण त्याग दिए। माते, ये क्या कह रही हैं आप? क्या पिताश्री ने प्राण त्याग दिए? विधाता, ये क्या हो गया है?
मैं अंत समय में पिताश्री के दर्शन भी ना कर पाया। लेकिन माताश्री यह तो बताइए कि पिताजी को किस रोग ने घेरा था, किस संताप में उनके प्राण निकले? कुछ भी नहीं बेटा, वो तो केवल राम के वियोग में पागल से हो गए थे और उसी का नाम लेते लेते परलोक सिधार गए। क्या कहा? राम का वियोग? यह क्या कह रहे हैं माते आप? क्या भ्राता रामचंद्र भी यहाँ नहीं थे? वह कहाँ चले गए थे माते? बेटा भरत, राम का मन चले जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना। हाँ कहा माते? भ्राता राम का वन जाना? आप ये कैसी रहस्यमयी बातें कर रही हैं माँ? मैं ठीक कहती हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे और जब राजा तुम्हारा अधिकार छीनकर अयोध्या का राज्य राम को देना चाहते थे तो मैंने फिर मंत्रा के कहने से शुभ अवसर जानकर महाराज से दोनों वरदान मांग लिए। बेटा, एक में तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे में राम के लिए वनवास। मैंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया और बस इसी शोक में महाराज ने प्राण त्याग दिए। बेटा, मैंने तो जो कुछ भी किया तुम्हारी ही भलाई के लिए किया। ओ निर्मम माता, यह तूने क्या कर दिया? यह तो तूने बड़ा अच्छा कार्य किया माता। मरो ऐसी नयन माता, मरो ऐसी नयन माता, पटाती है मन को मेरी माता। मरो ऐसी नयन माता, मरो ऐसी नयन माता, पटाती है मन को मेरी
मेरे प्रेम का यही सिला देते हो। मैंने तेरे लिए बेटा, मैंने तेरे लिए बेटा लीनी जग में आज बुराई। मैंने तेरे लिए बेटा लीनी जग में आज बुराई। विधवापन अवगुण सहा, होगी ना सुख सुहा। विधवापन अवगुण सहा, होगी ना सुख सुहा। सारे जगत में तेरे लिए मैं, सारे जगत में तेरे लिए मैं कहलाई निर्भाग। तेरे लिए बेटा लीनी जग में आज बुराई। जो मैं ऐसा जानती होगा तुमको खेल। जो मैं ऐसा जानती होगा तुमको खेल। करती कदाचित मैं नहीं, करती कदाचित मैं नहीं, घर का भंडक भेद। मैंने तेरे लिए बेटा लीनी जग में आज बुराई। ओ पापी, जब तेरी ऐसी ही मति तो तूने मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार दिया? तो क्या राम के बन जाते ही उनका किसी ने साथ नहीं दिया? बेटा, लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वन को चले गए। के साथ लक्ष्मण और माता जानकी भी चले गए। ओह माता, यह तो तूने बहुत ही अच्छा कहा, जो इतनी प्रसन्न हो रही हो। बेटा भरत, मैं तुम्हारे मुख से यही तो सुनना चाहती थी। बेटा, अब तुम इस राज्य को संभालो। राज्य, जिस राज्य ने तेरी आंखों से शर्मा हया को दी, मैं उस राज्य को संभालूं। इस राज्य के लोग ने
तूने धर्म और अधर्म नहीं समझा, मैं उस राज्य को संभालूं। मुझे तो राज्य तेरा पाप विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वह कंकड़ और पत्थर है। अच्छा, तो क्या मेरी बुराई का यही बदला देते हो? पिलाया विष मुझे, अच्छा किया यार तूने, उजाला मुझको दुनिया से, किस उपकार से तुमने। मैं समझा, खूब समझा। आज तेरी प्रीति नागिन की कहाँ सीखी है तूने, हाय पापिन रीति नागिन। अच्छा, तो क्या मेरे सारे प्रयत्न बेकार हो गए? बेटा, तुम मेरा कहाँ मानो। इस शोक को त्याग कर राज्य संभालो। आओ बेटा, गए हैं राम वन को भाई, यह कैसा न्याय है। लगा लूं तुझको छाती से, भरत मेरा बेटा है। माता जी, दिखाती हो मुझे किस वास्ते यह भाव ममता के। हूँ बेटा आपका पर, योग्य हूँ माता घृणा के। भरत, ऐसी बातें क्यों करते हो? इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? माता जी, सिर पर गिरे पहाड़, रोना कहाँ न हो। लग जाए घर में आग हो, रोना कहाँ न हो। हाँ बेटा, जब बुरा समय आता है, जो ना होने वाला कार्य हो जाता है। मैं कितना दुष्ट और नीच हूँ माता। मेरे कारण ही भैया राम को वन जाना पड़ा। मेरे कारण ही पिता का स्वर्गवास हुआ माता। मेरे ही कारण आपको संताप भोगना पड़ा माता। आज देख गई तू बात कर रह गई, तेरी कोख से जन्म लेकर मेरा काल क्यों नहीं आया। सहन करने ना पड़ते इस अपमान के बदले, यदि तू मार लेती हो इन बलिदान के बदले। बेटा भरत, माता को क्यों दोष देते हो? यह सब समय का चक्र है। ठीक है माता जी, लेकिन आपको तो मुझ पर अवश्य ही संदेह होगा और होना भी चाहिए। इस संदर्भ में केवल मैं यह कहना चाहता हूं, जो बालक मित्र होता है, छल से विष पिलाने में, गौ को कष्ट देने में, गुरु का घर जलाने में, मुझे वह पाप लग जाए। मुझे दुष्कर्म प्यारा है। यदि इस काम में करना चला मेरा इशारा है। भरत, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं
सब जानती हूँ। भरत, निज राम भक्ति में कभी हो नहीं सकता, मुझे संदेह सपने में भी नहीं, तुम पर हो नहीं सकता। हे माता, मैं भ्राता राम को मना वन में जाता हूँ। भरत, क्या तुम नहीं मानोगे? नहीं माता, नहीं। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं नहीं मानूंगा, मैं अवश्य जाऊंगा। जुदाई राम की हरगिज़, जुदाई राम की हरगिज़ गवारा कर नहीं सकता। जुदाई राम की हरगिज़ गवारा कर नहीं सकता। राम की हरगिज़ गवारा कर नहीं सकता। बिना रघुवीर के एक पल, बिना रघुवीर के एक पल गुजारा कर नहीं सकता। जुदाई राम की हरगिज़। करूं मैं ऐस महलों में भटकते वे फिरे वन में। करूं मैं ऐस महलों में भटकते वे फिरे वन में। कभी स्वीकार यह हृदय हमारा कर नहीं सकता। जुदाई राम की हरगिज़। शपथ है राजगादी पर कदम रखना मेरी माता। शपथ है राजगादी पर कदम रखना मेरी माता। इसी हालत में यह कहना, इसी हालत में यह कहना तुम्हारा कर नहीं सकता। जुदाई राम की हरगिज़। बैठे रहे, बीच में ऐसे उठ के न जाए। अभी जाता हूँ वन में खोज करने माता प्राता की। अभी जाता हूँ वन में खोज
आज्ञा दीजिए। माता प्रणाम। आपकी जैसी इच्छा। माता प्रणाम। तात बात में सकल सवारी मैं मंथरा